बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म में दलित समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं और ना ही किसी को नीचे दिखाने। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ सच को समझना है और बीते इतिहास से कुछ चीज़ें सीखने का है, क्योंकि अगर हम इतिहास को जान सकेंगे, समझ सकेंगे, तभी हम अपने आज के समाज को बेहतर बना सकेंगे। हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियों का सिस्टम मिलता है, जैसे कि कुछ लोग ब्राह्मण समाज से होते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय समाज से होते हैं, दलित समाज से होते हैं। लेकिन शुरुआत में ये काम के आधार पर तय किया जाता था, जन्म के आधार पर नहीं। और धीरे धीरे लोगों के व्यवहार ने इस चीज़ को जन्म से जोड़ दिया और यहीं से भेदभाव की भावना शुरू हुई। और जितने भी लोग दलित समाज से थे, उनको पहले मंदिरों में जाने से मना किया जाता था, कुओं और तालाबों का पानी पीने से रोका जाता था और उनका छूना भी किसी को अशुद्धि माना जाता था। उनसे बहुत कठिन काम लिए जाते थे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सब धर्म ग्रंथ जाति भेद का समर्थन नहीं करते, और जैसे कि भगवत गीता में भी लिखा है कि मानव का मूल्य उसके काम से लिया जाता है, ना कि उसके जन्म से। हर जगह पर दलित समाज के लोगों का अपमान किया जाता था। इसी भेदभाव के चलते उनकी आवाज को दबाया गया और उन्हें कभी भी बराबरी का अधिकार न मिल सका। जैसे अत्याचार बढ़ते गए, उसके साथ ही बहुत सारे समाज सुधारक सामने आए, जैसे ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जो धर्म हर किसी के साथ बराबरी का व्यवहार न करे, उससे सवाल करना जरूरी है। उनकी वजह से ही दलित समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। और आज के भारत में भी कानून सबके साथ इंसाफ नहीं करता है। आज भी कानून सबको बराबर नहीं समझता और जाति भेद तो सबसे बड़ा अपराध है। गांव और छोटे शहरों में भी आज भी जाति भेद, जैसे दलित समाज के लोगों के साथ जो व्यवहार पहले था, वही आज तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया। किसी भी धर्म का असली संदेश इंसानियत और बराबरी का होता है, जैसे कि हमारे इस्लाम में देखा जाता है, हर किसी के साथ बराबर का व्यवहार करना। इस्लाम में बेशक बहुत सारी जाति होती हैं, जैसे कि खान हो गया, अंसारी, सुन्नी, ऐसे बहुत सारी जातियाँ होती हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान हैं और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, चाहे वो फिर किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का हो। सच बात तो यही है कि गलती धर्म की नहीं होती है, बल्कि गलती तो वहाँ के समाज के लोगों की होती है। और हम अपने आज के समाज को तभी बेहतर बना सकते हैं जब हम सच को समझ सकें। जहाँ तक मैंने देखा है, आज भी हमारे भारत में दूसरे जातिवाद के लेकर, दलित समाज को लेकर ऐसे बहुत सी जगह भेदभाव किया जाता है। इंसान की असली पहचान उसकी जाति, जन्म या उसके रंग से नहीं होती, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हमने तो यहाँ सबको एक समान बनाकर भेजा और तुमने कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नज़दीक सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने सबको एक समान बनाकर भेजा है। अमीरी, गरीबी, जाति भेद की भावना तो यहाँ के लोगों ने पैदा की है। जब कोई मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ पर अमीर गरीब सब एक लाइन में खड़े होते हैं। राजा हो या मजदूर हो, एक ही सजदे में होते हैं। फिर चाहे वो काला हो या गोरा हो, एक ही खुदा के सामने खड़े होते हैं। यहाँ सिर्फ एक पहचान होती है, मुसलमान होने की। इस्लाम में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का जिक्र मिलता है, जो एक गुलाम थे जिन्हें समाज ने नीचा समझा, लेकिन इस्लाम ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि वो मस्जिद ए नबावी के पहले मौज़िम बने। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल इस्लाम का सिस्टम है। इस्लाम सिर्फ हर किसी को एक ही बात सिखाता है, एक अल्लाह पर विश्वास रखना, उसके अलावा किसी और से किसी भी चीज़ की उम्मीद न रखना, और इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार रखो। आपका इस टॉपिक पर क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।